हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज अपने घटना चक्र के सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस। तो क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर आंसर मैच करिए एंड देन सी दी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली फैक्चुअल ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चंस है, क्योंकि आपको पता है स्टेट पीसीएस का रिक्वायरमेंट जो है वो यूपीएससी से थोड़ा सा डिफरेंट है। यूपीएससी में थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी में भी अगर आप बोलेंगे तो, लेकिन स्टेट पीसीएस में जो है वहाँ पर फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो आपको पढ़ना भी बिल्कुल उसी तरह से चाहिए, क्वेश्चंस भी जो है ये बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन है आपका, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, सेकंड इज पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, सी है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और डी है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड एनी ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें से किसी के भी जो है वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट जो है वो नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है ये क्या है, एक ऑटोनमस बॉडी है, मेंबरशिप ऑफ विच इज़ ओपन टू ऑल और करेंट फॉर्मर मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। मतलब जो करंटली जो पार्लियामेंटेरियन है वो इसके मेंबर रहते हैं, और एक्स जो पुराने भी रह चुके हैं वो भी इसके मेंबर रहते हैं। और क्या है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो इसके एज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट के जैसा एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं। कौन है यहाँ पर? स्पीकर ऑफ लोकसभा। आईपीजी की बात होगी तो इसमें कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये आपके स्टेट पीसीएस में किसी में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो जो यहाँ पे जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री फोरम्स। हर पार्लियामेंट्री फोरम्स जितने भी होते हैं उसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, एक्सेप्ट आपका जो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ है, यहाँ पर जो है आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान यहाँ पे देना है कि जितने भी पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं मैक्सिमम केस में जो है आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है सबके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन एकमात्र पार्लियामेंट्री फोरम जो कि ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ है उसके जो आपके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है दैट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इस पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं यूएनजीए। देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। तो यूएनजीए हैज़ डेजिग्नेटेड, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और बताइए यूएनजीए जो है क्या वो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, और अगर है तो इसके अलावा और कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूएनजीए के टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। यूएनजीए हैज़ डेजिग्नेटेड विच डेट एज द वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस। ठीक है, प्रिवेंशन एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस। तो यूएनजीए ने किस डेट को जो है वर्ल्ड डे डिक्लेयर किया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस। ठीक है, तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से बताइए। इसका सही ऑप्शन है 18 नवंबर। देखिए, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्चुअल क्वेश्चन भी जो है स्टेट पीसीएस का बहुत फेवरेट होता है, खास करके अगर कोई डेट न्यू अनाउंस हुआ है कि इस डेट को वर्ल्ड ओवर कुछ ऑब्जर्व किया जाएगा, तो उस पर बेस जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस के लिए जो वर्ल्ड डे जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया गया है वो कब है आपका? नवंबर 18। ठीक है, अब आपको यूएनजीए के इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है। यूएनजीए हैज़ अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन टू डेजिग्नेट नवंबर 18 एवरी ईयर एज द वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस। ठीक है, इट इनकरेजेस कमिटमेंट टू रेज अवेयरनेस फॉर दोज अफेक्टेड विद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड नीड टू प्रिवेंट चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस। ठीक है, तो वर्ल्ड ओवर आपको पता है ये जो सारे डेज होते हैं ये क्यों ऑब्जर्व किए जाते हैं, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जो है अवेयरनेस बढ़े लोगों के बीच में, क्योंकि अगर आप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर कुछ वो जो भी उसके बिहाइंड जो रीज़न है या मुद्दा है वो काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डे, यहाँ पर भी ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड टू कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ विच लीडर टू ऑल इंडिया रेडियो।
ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में किसी लीडर ने कभी जो है विजिट किया था, उसी को कॉमेमोरेट किया जाता है एज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो लीडर कौन थे जिन पे बेस जो है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे का नाम रखा गया। फर्स्ट है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी इज़ महात्मा गांधी, सी इज़ उषा मेहता एंड डी इज़ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा आपका महात्मा गांधी। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, सारे मिलते जुलते हैं, और उषा मेहता भी जो है वो रेडियो से रिलेटेड रही हैं, आपको पता है अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन है दैट इज़ महात्मा गांधी। अब क्यों है देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी जो थे had on this date in 1947 addressed more than 2 lakh refugees of Kurukshetra camp after having been unable to go there personally। ठीक है, जो उस समय पार्टीशन हुआ था, ठीक है, उसमें जो रेफ्यूजीज़ थे उनको एड्रेस करने के लिए जो है वो ऑल इंडिया रेडियो का मदद लिए थे। और ऑन नवंबर 12, 2000 देन जो उस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उन्होंने डिक्लेयर किया था इस डे को एज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, जिसको हम लोग बोलते हैं जन प्रसारण दिवस। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। आपके पास पहला है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, सबसे फेमस कन्वेंशन है, आपको पता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। सेकंड है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको CBD भी बोलते हैं, एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसको UNCCD बोलते हैं। तो इसमें से जो तीनों कन्वेंशंस हैं, इसमें से क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द अबव आर नोन एज रियो कन्वेंशन। ठीक है, इसमें से तीनों में से किसको हम लोग रियो कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो है इसको सिस्टर कन्वेंशंस भी कहा जाता है, ये एक ही साथ अडॉप्ट हुए थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए रियो कन्वेंशन जो है, जिसको हम लोग अर्थ समिट भी बोलते हैं, कब हुआ था, रियो डी जेनेरो में 1992 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कन्वेंशन है। अगर आप अगर आप बात करें यहाँ पर इन्वामेंटल कन्वेंशंस वर्ल्ड ओवर लॉज के बारे में बात करें, तो ये 3 कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है UNFCCC जितना भी क्लाइमेट चेंज का जो प्रोटोकॉल्स होता है, या फिर इसमें जो है आप बोल सकते हैं एग्रीमेंट्स होता है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, सारा जो है वो अंदर किसके होता है, UNFCCC इसी कन्वेंशन के अंदर होता है। अब UNFCCC के साथ कौन कौन कन्वेंशंस को जो है अडॉप्ट किया गया था रियो डी जेनेरो में 1992 में, जिसको हम लोग अर्थ समिट बोलते हैं, वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ऑल ओवर, कि जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है हमें प्रोटेक्ट करना है। एंड थर्ड इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपको पता है कि किसी लैंड का जो है नेचर चेंज हो जाए ओवर द टाइम ऑफ मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यू टू डिफरेंट रीज़न हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, सैलिनेशन हो सकता है, जिसके वजह से वो सॉइल या फिर वो जो बोल सकते हैं आप लैंड जो है वो अब एग्रीकल्चर या फिर दूसरे वेजिटेशन के लिए जो है वो मतलब आप बोल सकते हैं कि लाइबल नहीं है, या फिर अब वहाँ पर वो अच्छे से कर नहीं सकता है, तो उस तरह के लैंड को हम लोग डेजर्टिफिकेटेड लैंड बोलते हैं। ठीक है, डेजर्टेड लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये तीनों कन्वेंशन जो है वो साथ में अडॉप्ट किए गए थे, कब, 1992 रियो डी जेनेरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI के बारे में है क्वेश्चन। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड सेकेंड इज इट रिलीजेस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एवरी ईयर, ISFR जो जिसको बोलते हैं, ये हर साल रिलीज़ करता है। तो आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है रिगार्डिंग दी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है D। इसमें से दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका प्रिंसिपल मैंडेट है इज टू कंडक्ट सर्वे असेस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन द कंट्री। ये तो क्लियर हो गया कि इसका मैंडेट क्या है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि इसको स्टार्ट किया गया था एज एन मतलब ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जिसको PISFSFR बोलते थे 1965 एज FAO UNDP GOI प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद चेंजिंग इन्फॉर्मेशन नीडेड रिजल्टेड इन इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ PSI एंड इट वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन 1981। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो है, अगर आप बोलेंगे तो ऑरिजिन समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी
ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी एक्ट के अंदर नहीं बना हुआ है, ठीक है। भले बहुत ही मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर काम करता है, लेकिन इसको जो है ये आप देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या है देखिए, इट रिलीजेज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ISFR। इसमें जो है इंडिया में कितना टोटल फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर है, इसका जो रिपोर्ट्स देता है। लेकिन इसको जो ये रिपोर्ट है ये कब होता है, एवरी 2 ईयर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बाईइनियल। बाईइनियल का क्या मतलब हुआ, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। लेकिन इससे लोग कंफ्यूज करते हैं किससे, दूसरा एक टर्म है दैट इज बाई एनुअल। बाई एनुअल मतलब क्या हुआ कि 1 साल में 2 बार, और बाईइनियल का मतलब क्या हुआ कि 2 साल में 1 बार। तो ये जो ISFR है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, दिस इज अ बाईइनियल रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था कि इट रिलीजेज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एवरी ईयर। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो है ये दिस इज नॉट अ एनुअल रिपोर्ट, ये क्या है, बाईइनियल रिपोर्ट है, ठीक है। और आपने देख लिया कि इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमने कवर किया 5 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग पॉलिटी। एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब बेसिकली स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है हम लोग आगे भी घटना चक्र के सीरीज़ में कवर करते रहेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, अभी पॉलिटी के सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक चल रहा है जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल वाइज कवर कर रहे हैं, और दिस सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट PCS। अगर आप स्टेट PCS का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि आपको आर्टिकल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आर्टिकल क्या है कि बताइए, आर्टिकल 23, जैसे आज कल जो है आपका आने वाला है, दैट इज़ आर्टिकल 23 एंड 24, जिसमें हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को बहुत अच्छे से कवर किए हैं। इसके पहले पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, इसमें हमने इससे पहले कवर कर लिया है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद हमने राइट टू फ्रीडम कवर किया है, एंड नाउ वी आर कवरिंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपको पता है हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, हर राइट के विद इन कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि उस आर्टिकल में दिया हुआ गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको आर्टिकल याद हो जाएगा कि कौन सा आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। दूसरा, कभी भी अगर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इस आर्टिकल में ये वर्ड दिया है या नहीं दिया है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वाइज पढ़ लेंगे, ना कि किसी इंटरप्रिटेशन या किसी बुक के द्वारा डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बेयर कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं, अगर उस तरह से आप पढ़ के जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन जो है वो काफ़ी कम होगा, और आपका जो आंसरिंग होगा वो दैट विल बी एक्यूरेट, ठीक है। तो इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है रिगार्डिंग पॉलिटी, और ये हमारे चैनल है, पता है आपको, इस पर स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स जो है दिया हुआ है डायरेक्टली, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें 5 to 6 वीडियोज़ हैं, अभी वो जो है एक तरह से बोल सकते हैं वो अभी नया सीरीज़ है, इसमें अभी 5 to 6 वीडियोज़ हैं। लेटर ऑन हम लोग धीरे धीरे सारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लेंगे, और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट पॉलिटी आपका जो है वो वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।